हेलो फ्रेंड्स। आज हम टेक्निकल डिस्कशन में क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट हम लोग टूल स्टील पे ज़्यादातर करते हैं। क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जिससे हम लोग अपने पार्ट्स की, अपने टूल्स की लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं। Cryogenic treatment is a process in which ultra low temperature of about minus 196 degree temperature is used to treat the tool steel to enhance their desired metallurgical and mechanical properties. क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट में अल्ट्रा लो टेम्परेचर किया जाता है। इस प्रोसेस में हम लोग करीब करीब -196 डिग्री टेम्परेचर तक पार्ट्स को ले जाते हैं। इस अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर को अचीव करने में हमें एक वेल इंसुलेटेड चैम्बर होता है जो कि कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम होती है। उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से हम लोग अपने पार्ट्स को इस प्रोसेस में -196 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाते हैं। इस प्रोसेस से हमें अपने जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल, उसको हम एनहेंस करते हैं। दिस ट्रीटमेंट हेल्प्स टू रिमूव retained austenite from the क्यून्स्ड कंपोनेंट्स और टूल्स। इस ट्रीटमेंट्स हमें हेल्प करता है रिमूव रिटेन एस्टेनाइट को क्यून्स्ड कंपोनेंट और टूल से। एज ए रिजल्ट दिस इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ द टूल्स और स्टेबलाइज द कंपोनेंट। इससे हमारा जो वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो काफी इंक्रीज होती है। ये खासकर जहां पे वियर एंड टियर, एज ब्लंट और एज ब्रोकन की जो समस्या आती है हमारे ऑपरेशंस में, वैसे पार्ट पे हम लोग करने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी स्ट्रेंथ में रहती है, बट जिस एज को, कटिंग एज को या वियर एंड टियर जो जहाँ पे हमें फ्रिक्शन में वियर होती है, उसको एलिमिनेट करने के, उसके लाइफ को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं, इस ट्रीटमेंट को हम लोग करते हैं। इस द एंटायर प्रोसेस टेक्स बिटवीन 36 to 74 आवर। इस प्रोसेस को करने में करीब करीब 36 से 74 आवर्स तक लगता है। ये डिपेंड्स करता है कि मटेरियल की वेट, मटेरियल की साइज, पार्ट्स की कंस्ट्रक्शंस, ये सारे डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम 36 आवर अप्रोक्सीमेटली इस प्रोसेस को करने में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्रोसेस इज नॉट जस्ट ए सरफेस ट्रीटमेंट, but it affects the entire mass of the tool or component being treated, consequently making it stronger throughout. In conclusion, the hardness of the material treated is unaffected while its strength is increased. इस प्रोसेस से हमें बहुत ही बढ़िया जो है रिजल्ट मिलता है। इसकी
स्टेबलाइज प्रॉपर्टी को रिटेन करने में, और ओवरऑल स्ट्रेंथ जो हमारे पार्ट्स का होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इसमें जो है प्रमोट्स करता है मोर यूनिफॉर्म माइक्रोस्ट्रक्चर का, मटेरियल की माइक्रोस्ट्रक्चर बहुत ही इन्फॉर्म कर देता है, प्रमोट्स करता है कि यूनिफॉर्मली माइक्रोस्ट्रक्चर मेंटेन हो। रिड्यूस एब्रेसिव एंड एडहेसिव वियर, हमारे पार्ट्स की एडहेसिव एंड एब्रेसिव वियर को रिड्यूस करता है। सबसे ज्यादा जो हमारे अपने कटिंग टूल्स में जो फेलियर आते हैं वो एब्रेसिव और एडहेसिव वियर के थ्रू ही आता है, इसको ये काफी रिड्यूस करता है। परमानेंटली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, ये परमानेंटली मटेरियल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिससे हमारी जो मशीनिंग प्रोसेस होती है, मशीनिंगबिलिटी जो प्रॉपर्टीज होती है वो काफी अच्छा इंप्रूव हो जाती है। रिड्यूस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, इजियर मशीनिंग, पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग, हमारे जो मशीनिंग, पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग की जो ऑपरेशंस प्रोसेस होती है इसको काफी अच्छा इंप्रूव कर देता है, जिससे एज की फिनिश और सरफेस की फिनिश काफी इंप्रूव्ड मिलती है। इसमें ओवरऑल जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वो काफी इंप्रूव कर देता है और हमारे टूल की लाइफ काफी एनहेंस हो जाती है। इस ट्रीटमेंट में मैंने प्रैक्टिकली करवाया है हम अपने कटिंग टूल्स के लिए, प्रेस टूल्स के लिए, और जैसे लेमिनेशन की टूल्स जो बोलते हैं, हमारे सिलिकॉन स्टील पार्ट्स को जो हम प्रेस टूल से बनाते हैं, करीब करीब 180 SPM पे हम प्रेस टूल चलाए और ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि विदाउट क्रोजनिक का जो लाइफ था, रिशार्पनिंग फ्रीक्वेंसी था, करीब 3 लाख स्ट्रोक्स था, अप्रोक्सीमेटली वेरी करता था, कभी कभी मिसफीडिंग या और पंच ब्रोकन या किसी कारणवश बीच में, बट 280 से 2,80,000 से 3,00,000 तक स्ट्रोक्स लगता था। जब मैंने अपने प्रेस टूल के इंसर्ट्स को क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद वो लाइफ हमें करीब करीब 4 लाख से 6 लाख के बीच में हमें मिला है। इन बिटवीन किसी और फेलियर के कारण हमें रिशार्पनिंग करना पड़ा, बट हमें ये काफी इम्प्रूव हमें मिली है। हमारे नॉर्थ इंडिया में मैं 2 लोगों को जानता हूं जो कि क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट करते हैं। आपके वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट करने के बाद ये ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो आप इसका अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। मेरे को ये इसके बारे में लगा कि डिस्कशन करें, ये टेक्निकल ट्रीटमेंट को हम लोग टूल स्टील के लिए काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।